सुधांशु जी, वो जो आप चिंता गुफा की बात कर रहे हैं ना जी, मैं तब रिपोर्ट, मैं तब गया, हम लोग दूसरे संस्थान में थे, 20 दिन रहा, बिजली नहीं थी वहां, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, आखिरी सीआरपीएफ कैंप, आखिरी सब देखा बॉस। वहां पे डेवलपमेंट आ रहा है, वहां पे डेवलपमेंट आ रहा है, और यहां पे आप दिल्ली में आप आंदोलन निकाल रहे हैं कि हर घर से हिडमा निकलेगा। प्रोफेसर साहब, विकास चाहिए कि आपको हिडमा चाहिए? क्या सुधांशु जी? ऐश्वर्या, मैं ये जानना चाहता हूं, एलेक्स पॉल को जंगल से निकाल के कौन लाया था? कौन लाया था? के लीडर्स। वो आप इंटरलोक्यूटर्स की बात कर रहे हैं? बाद में जो पकड़े, बाद में जो उसके समर्थक पकड़े गए, वो किस पार्टी ने टिकट दिया उनको? कौन सी पार्टी ने टिकट दिया जो उसके? बोलिए, आप क्लियरली बोलिए, बताएं सुधांशु जी, किन किन आतंकवादी को इन्होंने टिकट दी है? दूसरी बात, जहां तक गरीबी हमारा कैपिटल है, आपने कौन से राज्य में गरीबी खत्म कर दी? हमने केरल में खत्म कर दी। बोलिए नीति आयोग से कि मध्य प्रदेश में खत्म हो गई गरीबी, बुलवाइए नीति आयोग से कि राजस्थान में खत्म हो गई गरीबी, बुलवाइए कि दिल्ली में गरीबी खत्म हो गई। आपने दवाइयां मिलनी बंद करवा दी दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में, वो क्लिनिक बंद करवा दिए 250 से ज्यादा, जहां गरीबी अपना इलाज कराते थे, 40 प्रकार के टेस्ट फ्री लेते थे। आप पूंजीपतियों के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, पूरे देश को। सुधांशु जी, क्विक काउंट है, उसके बाद मैं जा रहा हूं। फराज साहब, अंसार रजा, सोमनाथ भारती सब वेट कर रहे हैं। पंकज जी, ओके, सब एक अडानी को दे देंगे आप। देखिए, सरकार के अंबानी अडानी से बहुत आपको आरोप नहीं लगाने चाहिए, नाराजगी है। नहीं, मैं एक लाइन में बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने जो बात कही कौन पूंजीपतियों का एजेंट है वो भी बताता हूं। मोदी जी की सरकार आई सबसे पहले, अरे अब वाशिंग साहब आप बोल लिए ना, अब मैं बोलूं। देखिए, मोदी जी की सरकार आने के बाद सबसे पहले जनधन अकाउंट खुले। आज 57 करोड़ लोगों के पास जनधन अकाउंट है। यह पूंजीपतियों के लिए काम हुआ। हर घर शौचालय बना 16 करोड़ घरों में, यह पूंजीपतियों के लिए हुआ। 4 करोड़ गरीबों को गरीब आवास मिले, ये पूंजीपतियों के लिए हुआ। उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ गरीब बहनों को बैंक का कनेक्शन मिला, ये पूंजीपतियों के लिए हुआ। और ये बताइए, सुनिए, हर घर में जल पहुंचा, ये पूंजीपतियों के लिए हुआ 100%। अरे चुप रहिए, सुनिए भाई साहब, आपके जमाने में जब आपकी समर्थक सरकार थी, उस समय एक डाटा जो 1 GB डाटा का महीने का किराया होता था 300 कुछ रुपए, और आज 19 रुपए में आ रहा है, 1/30 के ऊपर आ गया है। ये पूंजीपतियों के लिए हुआ है। इस ढंग की जो, और मैं बता रहा हूं पूंजीपतियों का शक किस पे जाता है, मैं दर्शकों से कहता हूं, जब तक यूपीए की सरकार रही और जितने आंदोलन होते रहे पर्यावरण और इनको लेकर, उस दरमियान कितनी कंपनियां चाइना गई है, इसका चेक किया जाए। और ये मैं हवा में नहीं बात कह रहा हूं, चाइना के 2 जनरल्स ने एक किताब लिखी है, द अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर। कोई जाकर उसको समझ ले, पढ़ ले, और उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि लड़ाई आज अलग तरीके से लड़ी जाती है। आज ये बता दीजिए, एक बड़ा प्रोजेक्ट जो यूपीए सरकार के शासनकाल में हुआ हो, कुन्नाकुलम का तमिलनाडु में प्रोजेक्ट नहीं होने देंगे, कोई जगह पर भूमि अधिग्रहण नहीं होने देंगे। और आज अगर जाकर आप ये पढ़े कि चाइनीज जनरल ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर मुझे दूसरे देश में जाकर एक-एक करके प्रोफेसर साहब के अंदर की जो उनकी ताकत है उसका, भाई क्या लगातार बोलते रहते हैं प्रोफेसर साहब, प्लीज वेट, बहुत आपकी गलत आदत है। नॉन स्टॉप कमेंट्री चालू है दर्शकों के लिए भी। मैंने कहा आपको बोलना था, बोल लीजिए, फिर बोले जा रहे हैं कंटिन्यूअस। आप बोल लीजिए एक बार जो बोलना है आपको, दूसरे लोग भी इंतजार कर रहे हैं इतनी देर से, आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, अपने टर्न पे भी दूसरे के टर्न पे भी। अंसार साहब, हाँ, अब मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। बोलिए, आप बात कंप्लीट करिए, फिर मैं आ रहा हूं। अरे आप चिंता मत कीजिए, बस एक लाइन, उसके बाद अंसार साहब बोले। सारे दर्शक जाके चेक करें, 2 चाइनीज जनरल ने एक किताब लिखी है, द अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर। उसमें यह है कि भविष्य की लड़ाई कैसे होगी, तो किस देश के अंदर जो उसकी ताकत है उसको कैसे कमजोरी बनाना है। उसमें लिखा हुआ है कि एनजीओ, सिविल सोसाइटी, इनको कैसे यूज करना है। अगर मीडिया ताकत है तो मीडिया के द्वारा भ्रम कैसे पैदा करना है, इन्फ्रिंज करके मीडिया के अंदर। अगर लीगल ताकत है तो कैसे लीगल बाधाएं उत्पन्न करनी है। अगर सिविल सोसाइटी ताकत है तो उसमें इन्फ्रिंज करके क्या करना है, कोई जाके पढ़ ले तो, और उसके बाद देखे। अंसार रजा, सोमनाथ भारती जी आ रहा हूं। अंसार रजा जी, क्यों ताली बजा रहे थे? एक डिफेंस की डील नहीं, मोदी जी को सपोर्ट करते। प्रोफेसर साहब प्लीज वेट। अंसार साहब क्यों ताली बजा रहे थे? सोमनाथ जी आ रहा हूं उसके बाद। थैंक यू। अंसार साहब बोलिए, वन मोर स्पोकन मत। प्रोफेसर साहब प्लीज वेट। हिम्मत है तो मैं ताली इसलिए बजा रहा था कि बागेश्वर बाबा की जो कथा चल रही थी वो हम लोगों ने पूरे देश में सुन ली सर। 25 मिनट से इन्हीं की कथा सुन रहे हैं हम। 25 मिनट हो गया इनको, तो सर हम लोग तो ताली बजाने के लिए यहाँ बैठे हैं, और तो कोई धंधा है नहीं हमारे पास। मदनी जी क्या कर रहे हैं? मदनी जी ताली बजा रहे हैं? ये बोले हम सुने,
मदनी जी क्या कर रहे हैं? नहीं सुनिए तो, सुनाइए अरे सर, तो। इनको बुलवाइए ना, बागेश्वर बाबा को। अरे बागेश्वर बाबा को बुलवाइए सर, मौलाना साहब आप बुलवाइए इनको, हम लोग बैठे सुन रहे हैं। नहीं वो तो आप करिए, वो अच्छा है, लेकिन सुन रहे हैं, मदनी जी सर, का बोलिए समर्थन कब खत्म कर रहे हैं? बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, मदनी जी का समर्थन कब छोड़ रहे हैं बहुत आप? अच्छा बोल रहे हैं सुधांशु जी, बड़ा अच्छा बोले आप। मदनी जी सर, का बड़ा समर्थन अच्छा कब बोले। तक करोगे आप? बहुत अच्छा, जिंदाबाद। नहीं अंसार साहब जिंदाबाद नहीं, अब आ जाइए। एपीजे अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, जी। मोहम्मद अयारुल्लाह, अरे फखरुद्दीन अली अहमद साहब, जाकिर हुसैन, मतलब मैं एक दर्जन नाम ले सकता हूं। मदनी जी को आपने बताया नहीं, कौन दे रहा है उनको लिखी हुई स्क्रिप्ट? ऐश्वर्या जी देखिए, मैं अभी मैं सब बता देता हूं, लेकिन बताइए। मसला यह है कि आप बताने का मौका देंगे तब पूरा तो। आपका बताइए, आप मैं तो एक चुप हूं। फुल दोनों आदमी सेट करके आए हो कि 15 मिनट हम तकरीर करेंगे, 20 मिनट सुधांशु त्रिवेदी बोलेंगे, बाकी सब पूरी जनता बेवकूफ है। आप तो तय करके ऐसे बैठे थोड़ी हो होता है, कि अंसार ये साहब। 5 आदमी बोलिए। पहले से बिठा रखे हैं आपने। अरे कोई नहीं, आप इनको बोलिए। खाली भाषण देने के लिए बिठा रखा है। 1.5 मिनट आपने खाली ये वो ज्ञान जो दे रख दिया करके है, बोलिए। डेली बोलते रहते हैं, वही आज उन्होंने बोल दिया। अंसार साहब 1.5 मिनट अब मैं वेस्ट क्या- किया आप आपने। सुनिए। नाउ इज गेटिंग ऑन माय आज नर्व्स। सुधांशु हाँ। त्रिवेदी जी ने सर, अच्छा हमने वेस्ट कर दिया सर, वो जो 25-30 अब बोलिए ना। वो वेस्ट नहीं हुआ। अरे यही 4 आपका सीट डबल लाएंगे गेम तो है। देश में अब सरकार है उनकी, अभी जवाब उनसे इन्होंने लेना है ना। एक बात कही हाँ। अभी इन्होंने अच्छा बोलिए। अरे सर बोलिए। जवाब कहाँ ले रहे हैं आप? उनसे सवाल तो करने नहीं दिया, उन्होंने तो भाषण सुनाया है, कोई सवाल थोड़ी किया उन्होंने। बोल लो चचा। अगर सवाल है तो इतना है कि अगर देश इतनी तरक्की कर रहा है तो फिर ये 80 करोड़ राशन किसको दे रहे हो? इसका जवाब है इनके पास? मदनी नहीं जी है। को दे रहे हैं। नहीं दे सकते जवाब ये। सुनिए, हाँ, मदनी जी अभी पे नहीं इन्होंने बोलोगे। कहा कि 19 रुपए का डेटा हम दे रहे हैं। सुनिए, हाँ। ये कह रहे हैं 19 रुपए का डेटा हम दे रहे हैं। हाँ। कांग्रेस के जमाने में 250 रुपए में कितना डेटा मिलता था, आज 19 रुपए में दे रहे। अरे ये डेटा भी आपने अपने फायदे के लिए दिलवाया कि दिन भर आदमी मोदी मोदी सुनता रहे, डेटा में कोई बात ही ना कर सके। वो क्यों? दिन भर मदनी जी मोदी को भी तो सुन रहे हैं उस डेटा के चक्कर में, इसीलिए आपने डेटा दिया बड़ी प्लानिंग के साथ। सर आप क्या बात कर रहे हैं आप? ये बड़ी डेटा भी प्लानिंग है। प्लानिंग के साथ दिया है आपने कि पूरा भारत उसी डेटा में उलझा है। कोई बात करने को तैयार नहीं, नौकरी की कोई तरक्की की बात करने के लिए तैयार नहीं ये है। नया बस एंगल डेटा है। में उलझा हुआ है। ये मोदी नया जी एंगल। बोल रहे हैं, साहब सुधांशु जी बोल रहे हैं, सोमनाथ जी। बागेश्वर बाबा बोल रहे हैं, ये चल रहा अरे है। बागेश्वर अब आ जाइए बाबा। आप हिडमा के ऊपर। हाँ। देखिए, नहीं मदनी पे तो आओ, सुनिए, मदनी अब आ साहब जाते पे हैं तो हिडमा आओ। के ऊपर। अब मैं वहीं आ रहा हूं। अरे सर आ रहा हूं जनाब। सुनिए, हिडमा जो लोग कह रहे हैं कि हर घर से हिडमा निकलेगा, हर घर से अफजल निकलेगा, मैं आपके चैनल पर डंके की चोट पे कहता हूं, जिस घर से अफजल गुरु निकलेगा वहां हिंदुस्तान का, भारत का मुसलमान जूता लेकर के उसी घर में घुस जाएगा और जो ये नारा लगाएगा उसका चेहरा लाल कर दिया जाएगा। ये तो है हमारा 1 पॉइंट प्रोग्राम। अब आ जाते हैं, आप बार बार आप मदनी साहब पे पूछ रहे हो। देखिए, मैं मदनी साहब के किसी भी लफ्ज का ना तो मैंने जिंदगी में समर्थन किया और ना मैं आज करता हूं। मुझे आप रखें डिबेट में, ना रखें, आई डोंट माइंड, मैं उठ के क्यों नहीं चला रखूंगा? जाऊंगा। मैं किसी ऐसे लफ्ज का समर्थन नहीं करता जो तो अच्छी हमारे बात है। मुल्क को तोड़ने वाली बात करे। आज सुनिए, अगर हमें ममदानी का मिसाल दी जाएगी, हमको जरूरत नहीं। यूके के खान के मिसाल दी जाएगी, हमें जरूरत नहीं। हम भाजपाई नहीं है कि नुपुर शर्मा पर नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया था तो पूरा भारत नाच रहा था।